गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमारे अंग संग रहते हैं और हमें बाबा जी के कहे अनुसार ही सब कुछ करना चाहिए। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक सत्संगी की साखी है और उसकी जो माता जी थी उन्होंने बाबा जी से नाम दान नहीं लिया था, लेकिन फिर भी अंत समय में जो है बाबा जी ने उनकी संभाल, क्योंकि साध संगत जी ये जो बीबी थी उसकी उम्र तकरीबन 85 साल की थी और इसके बेटे ने जो है बाबा जी से नामदान लिया था, लेकिन इसकी माता जी ने किसी और से नामदान लिया हुआ था और वह अपने बेटे को कहती है कि बेटा, तुमने इनसे नामदान क्यों लिया? तुम्हें तो जिसके तुम्हारे माता पिता ने नामदान लेना है था उनसे लेना चाहिए। तो वो कहता है कि माँ, हमारे जो बाबा जी हैं वह हमें कभी इस बात के लिए नहीं कहते। वह तो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी मर्जी है वो नामदान तुम वहाँ से ले सकते हो। तो वो कहती है कि बेटा, ऐसे एक परिवार में रहकर हम अलग अलग से नामदान क्यों लो? तो वो कहता है, माता जी, आपने बहुत पहले नामदान लिया था और मुझे जब बाबा जी का सत्संग सुना तो मुझे बाबा जी के सत्संग अच्छा लगा, इसीलिए मैंने बाबा जी से नामदान ले लिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो वो कहती है कि बड़ी बात तो नहीं है बेटा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो नामदान लिया है उसका असली मकसद क्या है। तो वो अपनी माँ को कहता है कि माता जी, आपको अपने जो नामदान लिया है उसका असली मकसद के बारे में पता है? तो वो कहती है, हाँ, हमारे जो बाबा जी हैं वह हमेशा ही हमसे जो है इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा जी तो तुम्हें ना कहीं जाने के लिए कहते हैं, वह तो यही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। तो वो कहता है, हाँ, हमारे बाबा जी यही कहते हैं कि आप कहीं पर भी हो, आप घर बैठे भजन सिमरन पर कीजिए, तभी तो आपको अंदर से कुछ दिखेगा। वो कहती है, ऐसा थोड़ी होता है, हमें गुरु से मिलने भी तो जाना चाहिए। तो वो कहता है कि बाबा जी का जब भी सत्संग होता है तो हम भी तो जाते हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारे बाबा जी तो तुमसे कभी बात भी नहीं करते, लेकिन हमारे सतगुरु जो है वह हमसे बातें भी करते हैं। तो वो कहता है, माता जी, बातें कर कर क्या मिलेगा? हमें तो उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करनी है। हमारे बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ, कोई मैं वो नहीं हूँ, भगवान तो नहीं हूँ। और जो आपको नामदान के शब्द दिए गए हैं सिर्फ उसका उच्चारण करो। तो वह कहती है कि ऐसा थोड़ी होता है बेटा, हमें तो सिमरन भी तो के साथ साथ अपने उस सतगुरु का दीदार भी तो करना चाहिए। तो वो कहता है कि माता जी, मैं आपकी इन बातों से सहमत हूँ, लेकिन हम गुरु के द्वारे जाते रहें और हम बैठकर भजन सिमरन भी ना करें तो उसका क्या फ़ायदा? तो वो कहती है कि बेटा, तुम्हारी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती और मुझे इन बातों के बारे में नहीं पता है, जो तुम्हारा मन करता है कि वो ही करी जाओ। तो वो कहता है कि माता जी, आप तो बहुत कम भजन सिमरन करती हैं। तो वो कहती है कि बेटा, मेरी उम्र हो गई है। तो वो कहता है, माता जी, अगर आपकी उम्र हो गई है, आपके गुरु जी ने आपको शब्द दिए हैं तो उनका उच्चारण करते रहना चाहिए। क्या पता मौत के फरिश्ते का बुलावा आ जाए। तो वो कहती है, इस बात की चिंता मत करो, हमारे सतगुरु ने ये कहा है, नामदान दिया है तो जिम्मेवारी मेरी है। तो वो कहता है कि माता जी, ऐसा नहीं होता। जब नामदान दिया जाता है, जब तक हम सिमरन नहीं करेंगे तो वह गुरु भी हमारा
अंत समय में संभाल नहीं करती। तो वो कहती है कि एक बार नामदान ले लिया तो काफ़ी है। तो वो कहता है माता जी आप मेरी बातों को मान नहीं रही, आप एक बार बाबा जी का सत्संग तो सुने, आपको सब ज्ञान होगा। तो वो कहती है भला मैं तेरे गुरु का सत्संग क्यों सुनूं, और मैं तो अपने गुरु का सत्संग सुनूंगी। हमारे सतगुरु यही कहते हैं कि नामदान ले लिया है तो सब कुछ है। तो वो कहता है कि नामदान लेने से सब कुछ नहीं होता, भजन सिमरन भी तो करना पड़ता है। लेकिन जो माता जी थी वो इन बातों को मानकर राजी नहीं थी। तब उनका बेटा कहता है खैर माता अब क्या फ़ायदा इन बातों का बहसने का, आप तो सिर्फ भजन सिमरन पर ही ध्यान दीजिए, यही आपका पहला काम होना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं यही करती हूँ। और वह कहता है माता जी आप कितने समय भजन सिमरन पर बैठती हैं मुझे ये बताइए। तो वो कहती है इससे तुम्हें क्या लेना देना। उसकी माता जी उनसे नाराज़ होकर चली जाती हैं। तब उस सत्संगी की पत्नी आती है और कहती है कि आप क्यों माता जी से बहसते रहती हैं, बाबा जी हमें यही बताते हैं ना कि किसी से बहसना नहीं चाहिए, लेकिन आप इन बातों को मानते ही नहीं। तो वो कहता है कि ठीक कहते हैं, बाबा जी भी तो हमें कहते हैं कि बहसना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बाबा जी की बातों को मान नहीं पाता। तो वो कहती है कि आप माता जी से मत बहसिए कीजिए, उनकी उम्र हो गई है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ तू बिल्कुल ठीक कहती है, माता जी की उम्र हो गई है, अब हमें उनसे बहसना नहीं चाहिए। तो वो कहती है कि मैं तो आपको कई बार कहती हूँ, लेकिन आप हैं जो मेरी बातों को मानने को तैयार नहीं हैं। तो वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो वो कहती है आपको माता जी के भजन सिमरन की चिंता है, आपने कभी भजन सिमरन खुद की का ये चिंता कीजिए। तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कहती है, और खुद भजन सिमरन पर चला गया। ऐसे ही अचानक जब वो भजन सिमरन से उठता है तो देखता है उनकी माता जी की तबीयत अचानक ही खराब हो गई है। तो वह कहता है कि माता जी आपको क्या हो रहा है। तो वो कहती है कि पता नहीं मेरा दिल मचला रहा है। तो वह जल्दी से डॉक्टर के पास बुलाकर लाता है। तो डॉक्टर जी आते हैं, माता जी को चेक करते हैं और कहते हैं कि माता जी का तो हार्ट अटैक आया है, और अभी तो माता जी के कुछ ही श्वास जो है वह बाकी है। वो कहता है कि हम माता जी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर जी कहते हैं कि नहीं, अगर हम हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो क्या पता इनके रास्ते में ही प्राण त्याग दे। तो वो कहता है कि डॉक्टर के पास तो लेकर जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, अगर आप डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि अपनी माता जी को घर ले जाओ। तो वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो वह अपनी माता जी से कहता है कि माता जी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है बेटा मेरा अंत समय अब आ गया है। तो वो कहता है कि माता जी आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप अपने उस सतगुरु को याद कीजिए जिनसे आपसे ने नामदान लिया है। तो वो कहता है कि तू बिल्कुल ठीक कहती है करता है, मैं ऐसा ही करती हूँ। और वो कहता है कि जो आपके सतगुरु जी ने आपको भजन सिमरन के शब्द बताए हैं उनका उच्चारण कीजिए। वो कहती है हाँ हाँ। वह अंत समय में उच्चारण करना शुरू कर देती है। तब उनका बेटा कहता है क्या आपको आपके सतगुरु की छवि दिखाई दे रही है। तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अगर अंत समय में मेरे सतगुरु मुझे लेने नहीं आए तो क्या होगा। तो वो कहता है कि आप कोशिश करते रहिए। तो वो कहती है कोशिश करने के लिए मेरे पास समय नहीं बचता। तो वो कहती है कि मेरे बेटा तू ही कोशिश कर, और तू अपने सतगुरु जी को याद कर, खुद सिमरन मेरे पास बैठकर, क्या पता वो मुझे लेने आएंगे।
तो वो कहता है कि माता जी आपने तो बाबा जी से नामदान नहीं लिया, तो वो कैसे आएंगे। तो वो कहती है कि बेटा जी मैंने तुम्हारे बाबा जी का बड़ा नाम सुना है और वह हर एक की संभाल करते हैं। तो वो कहता है कि माता जी मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, मर्जी है उनकी, अगर वह आना चाहते हैं तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो उनकी मर्जी। तो वो कहती है कि बेटा तू बिल्कुल ठीक कहता है, मैं ही पागल थी जो सतगुरु के बताए हुए भजन सिमरन का उच्चारण ना कर पाई। तो वो कहता है माता जी मैं इसीलिए तो आपको कहता हूँ कि किसी पूर्ण संत से आप नामदान लीजिए और जो आपके इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा करा दीजिए, लेकिन आप मेरी बातों को मानती नहीं। तो वो कहती है बेटा अभी बहसबाजी का टाइम नहीं है, मेरी सांसें उखड़ रही है, कुछ करो। तब उस सत्संगी की बीवी आती है तो कहती है कि आप माता जी के कहे अनुसार कर तो देखिए, क्या पता जो है वो हो जाए। तो वो कहता है कि तू बिल्कुल ठीक कहती है, मैं यही करता हूँ। तब वह जो है ऐसा ही करना शुरू करने लग पड़ता है। तब वह कहते हैं कि आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, और उसका बेटा उसके पास बैठ जाता है और सिमरन करने लग पड़ता है। और ऐसे ही सिमरन करते जब उसके 5 मिनट हो जाते हैं तो उसकी माँ ऊँचे ऊँचे चिल्लाने करने लगी कि आ गए आ गए आ गए। तो वो बीबी कहती है सत्संगी की पत्नी कौन आ गए। वो कहती है कि तुम्हारे सतगुरु मुझे लेने आ गए, अब वो मुझे लेकर जाएंगे। तो वो कहते हैं कि माता जी आपने तो बाबा जी से नामदान भी नहीं लिया, तो वो आपको क्यों लेकर जाएंगे। तो वो कहती है कि बाबा जी को जब कोई भी सच्चे मन से याद करता है तो बाबा जी उसकी मदद करने ज़रूर आते हैं। उसी समय उसकी बेटे आंखें खुल जाती है। वह कहते हैं कि माता जी क्या हुआ। तो वो कहती हैं कि तुम्हारे सतगुरु मुझे लेने आ गए हैं, वह बड़े दयालु हैं, वह मुझे लेकर जाएंगे। तो वो कहती है कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। तो वो कहती है कि बाबा जी ने कह रहे हैं कि आपने मुझे अंत समय में याद किया है, इसी कारण मेरा भी फर्ज है कि मैं आपको लेकर जाऊंगा। और वो कहते हैं कि बस 5 मिनट की दूरी है, मैं आपको ले जाऊंगा। जो आपने के रास्ते में जो कांटे हैं मैं उसे चुग रहा हूँ, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है। ये बातें सुनकर उसके बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो कहती है कि ये कांटे मैंने ही बोए हैं, जो मैंने भजन सिमरन नहीं किया, लेकिन सतगुरु कितने मजबूर हो गए हैं इन कांटों को चुगने के लिए। मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना। और उसकी माँ रोने लग पड़ती है। तब उसका बेटा कहता है कि माँ अब रोने का क्या फ़ायदा होगा, तुम ऐसे करो कि जो भजन सिमरन बाबा जी का ध्यान करो। तो वो कहती है कि बस 5 मिनट की बात है, फिर मुझे बाबा जी ने ले जाना है। तो उसका बेटा फूट फूट कर रोने लग पड़ा। और वो कहती है कि बेटा अब तो रोने का क्या फ़ायदा है, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी माता जी की संभाल हो रही है। तो वो कहता है हाँ माँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तो वो कहती है बेटा जाना तो सपने हैं, लेकिन अगर पूर्ण सतगुरु संभाल कर ले तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इतना कहकर यह फिर से रोना शुरू कर देता है। और वह कहती है बेटा मैं जा रही हूँ, और दोनों हाथ को फैलाकर कहती है कि बाबा जी मुझे ले जाइए, ले जाइए। मैं आपका ये आभार कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी कि अंत समय में आपने मेरी संभाल की है। और मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि पूर्ण सत्संग गुरु से नामदान लेकर भजन सिमरन करिए, ताकि आपकी जो है वह संभाल हो सकती है। और जो भजन सिमरन करेगा उसे ही लेकर सतगुरु जाएंगे। तो साध संगत जी अगर आपने फिर नामदान लिया है तो भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिए। क्या
क्योंकि अंत समय का किसी का कुछ नहीं पता है। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।